बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड डिश। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बहुत मज़े की आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं, वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम, जिसमें हम टूटी फ्रूटी ऐड करके थोड़ा सा फ्लेवर और इसमें इन्हेंस कर देंगे। ये आइसक्रीम लॉकडाउन में आप इजीली बना सकते हैं। ईद पर आप घर पर रहिएगा और इस आइसक्रीम को एंजॉय कीजिएगा और आप इसको मज़े से आराम से घर में बना सकते हैं बहुत कम चीज़ों के साथ। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप दूध और इस 2 कप दूध में से आधा कप दूध जो है, हाफ़ कप दूध हम अलग कर लेंगे, जिसके लिए कि इसको हम यूज़ करेंगे वनीला कस्टर्ड के मिक्सचर के लिए। आधा कप दूध हमने अलग कर लिया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें। ये 2 चम्मच हमने 2 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लेना है आपने, जो कि आमतौर पे घर पे मौजूद होता है। ये रेसिपी बहुत इजीली बन जाएगी, बहुत लो कॉस्ट रेसिपी होगी। ये जितनी आइसक्रीम हम बना रहे हैं ये तकरीबन आप 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो बहुत लो कॉस्ट आइसक्रीम आपको पड़ेगी, बजट फ्रेंडली, और होगी भी हाइजीनिक, होगी भी घर की। तो इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है वनीला पाउडर को दूध के अंदर, कस्टर्ड पाउडर को। ये जो 1.5 कप दूध हमारे पास बाकी बचा है, इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे। अगर आपकी क्रीम जो इसमें आपने यूज़ करनी है वो मीठी है तो आपने 2 टेबलस्पून चीनी डालनी है दूध में। अगर आपकी क्रीम फीकी है तो फिर 4 टेबलस्पून चीनी जाएगी इसके अंदर। चीनी को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। इस तरह से आप चीनी को मिक्स करते जाएं और दूध को मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लें। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं या ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, और सपोर्ट करना चाहें तो मेरे चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिएगा। विस्क कर लेंगे, बीट कर लेंगे हम दूध को, ताकि इसके अंदर चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। दूध का बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। ईद है तो ईद पर इंजॉयमेंट का होता है सबको कि हम इंजॉय करें, मज़े मज़े की चीज़ें खाएं। स्पेशली बच्चे जो कि आजकल घर पे हैं तो उनकी नई नई फरमाइशें होती हैं। तो मैंने ये रेसिपी आपके लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ आपसे कि आप इजीली इसको घर पे बना सकें। वनीला कस्टर्ड का मिक्सचर हम दूध के बॉयल आने के बाद, बस एक बॉयल के बाद इसमें हमने मिक्स कर देना है। ये देखें दूध बॉयल हो गया। बस इसके साथ ही हमने बीट करते हुए आहिस्ता से इसको ऐड कर देना है वनीला कस्टर्ड के मिक्सचर को, और आपने इसको तेज़ी से हिलाते जाना है। 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। इस तरीके से ये गाढ़ा हो जाए जब, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको चूल्हे से रिमूव कर लेना है। इस तरह से हिलाते जाएं ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्प्स ना बने। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा हमारे पास। चूल्हे से हटा लिया है मैंने और इसको आपने बीट करते जाना है ताकि इसके ऊपर कोई लेयर ना आ जाए। कस्टर्ड को जब आमतौर पर ठंडा करते हैं तो इसके ऊपर लेयर आ जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये मैंने बड़े बर्तन में पानी लेके इसको रख दिया है और इसको हिला रही हूँ ताकि इसका टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाए और इसमें कोई लेयर, कोई गुठली ना बने और इसका क्रीमी टेक्सचर जो है वो बाकी रहे। इस तरीके से आप इसको विस्क कर लें और इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन कर लें। ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा इसको तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे और उतनी देर में हम क्रीम को बीट कर लेंगे। मिक्सचर मैंने फ्रिज में रख दिया है और ये मैंने हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है, जो कि ऑलरेडी फ्रोज़न थी। फ्रीज़ की हुई फ्रोज़न क्रीम जो है उसको बीट करना बहुत आसान होता है और वो बड़ी जल्दी जो है वो हमारी उस कंडीशन में आ जाती है जिसको हम सॉफ्ट पीक बोलते हैं। क्रीम को व्हिप करने के लिए हमेशा आप स्टील का बाउल यूज़ करें और नीचे एक बड़े बर्तन में ज़्यादा सारी बर्फ़ रख लें, उसकी आइस क्यूब्स रख लें, ताकि क्रीम जो है वो अपने गर्मी के टेम्परेचर से जो है वो पिघले नहीं। इस तरीके से आपने क्रीम को पहले फ्रोज़न हालत से थोड़ा सॉफ्ट उसकी कंडीशन में लेकर आना है इसको। फिर इसको आपने 10 मिनट तक इसी तरीके से बीट करना है। विस्क करते जाएं, बीट करते जाएं इसको, और बर्फ़ से आपने इसे बिल्कुल नहीं हटाना। इस तरीके से आप देखेंगे कि 10 मिनट व्हिप करने के बाद इसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा, यानी हाफ़ कप थी तो ये 1 कप हो जाएगी। और आपने इस तरह से इसको बीट करते जाना है। क्रीम की जो व्हिप की हुई क्रीम जो होती है उसको बीट करने के बाद 2 पीक्स होती हैं इसकी। एक होती है सॉफ्ट पीक, एक होती है हार्ड पीक या स्टिफ पीक। स्टिफ पीक जो है वो तब होती है जब क्रीम जो है वो ड्रिपिंग ना हो लेकिन अपने वॉल्यूम से डबल हो गई हो।
जबकि जो सॉफ्ट पीक होती है उसमें क्रीम हो तो वॉल्यूम में डबल जाती है, यानी हाफ़ कप अगर आपने ली थी तो वो 1 कप बन जाएगी, लेकिन वो इस तरह से आपके बीटर से नीचे गिर रही होगी, या चम्मच से अगर आप उसे उठाएंगे तो वो ड्रिपिंग फॉर्म होगी उसकी। हमें आइसक्रीम के लिए जो इसकी पीक चाहिए वो सॉफ्ट पीक होगी, हमें केक वाली आइसिंग जैसी जो होती है ना वो पीक नहीं चाहिए। हमें केक फ्रॉस्टिंग जो हम करते हैं ना उसके लिए हम हार्ड पीक लेते हैं। ये 1/4 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है क्रीम में, ताकि इसके अंदर वनीला का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको अच्छे से आप बीट कर लेंगे इस तरीके से। 10 मिनट्स क्रीम को बीट करेंगे और 5 मिनट्स जब इसका कस्टर्ड इसके अंदर ऐड करेंगे तो बीट करेंगे हम उसको, और आपने तेज़ी से इसको बीट करना है। ये देखें, ये इसकी सॉफ्ट पीक है। जब ये क्रीम हो तो फ्लफ़ गई है, लेकिन है ड्रिपिंग फॉर्म में। जो केक फ्रॉस्टिंग के लिए हम क्रीम यूज़ करते हैं वो फ्लफ़ होती है, डबल हो जाती है वॉल्यूम में, लेकिन गिरती नहीं है चम्मच से नीचे। ये जो कस्टर्ड का मिक्सचर था वो हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। 10 मिनट्स आपने क्रीम को बीट किया है और 5 मिनट्स आपने अब इसको मिक्सचर के साथ मिक्स करके बीट करना है। इस सारे प्रोसेस में आपने बर्फ़ नहीं हटानी, नीचे से आइस क्यूब्स नहीं हटानी है, स्पेशली अब जो कि गर्मियां हैं तो बहुत जल्दी क्रीम जो है वो पिघलने लगती है। तो आपने इस तरीके से इसको अच्छे से बीट कर लेना है और इसका क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। जब हमारे पास इसका अच्छा सा क्रीमी पेस्ट आ जाए, टेक्सचर आ जाए, तो अब इसको हम बाउल में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। आइसक्रीम को आपने ओवरनाइट फ्रीज़ करना है, 10 से 12 घंटे लाजमी। रात को बनाएं तो अगले दिन यूज़ करें, सुबह बनाएं तो रात को यूज़ करें। 12 घंटे लाजमी फ्रीज़ करना है आपने, और इसको अच्छे तरीके से आपने फ्रीज़ कर लेना है। ये देखें, इसका बड़ा अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ गया हमारे पास, और आपने इसके इस तरह से बीट कर लेना है। ये एक हमने बाउल ले लिया है सांचा, इसके अंदर क्रीम को डाल देंगे, आइसक्रीम का मिक्सचर सारा इसमें डाल के इसके बाद हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जल्दी से इसको फ्रीज़र से आप नहीं निकालिएगा, 10 से 12 घंटे अच्छे से फ्रीज़ कीजिएगा। अगर आपने इसको कल खाना है तो इसको आज बनाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और अगर किसी और फ्लेवर की आइसक्रीम आप खाना पसंद करें तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूँगी। आइसक्रीम को ऊपर से अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे, फ्लैट प्लेन कर लेंगे इस तरह। ये इस तरीके से आपने इसको स्मूथ कर लेना है। और अब हम इसके अंदर छोटी छोटी कटी हुई टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। वो बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं कलर देखकर, गार्निशिंग देख के, और थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं, ऊपर टॉपिंग के ऊपर कोई और किस्म की टॉपिंग करना चाहते हैं, तो वनीला आइसक्रीम हर किस्म की टॉपिंग के साथ अच्छी लगती है। बनाना टॉपिंग कर लें, स्ट्रॉबेरी टॉपिंग कर लें, और या पिस्ता या नट्स डाल लें। तो आज हम टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको गार्निश कर लेना है, थोड़ा कलर भी ऐड हो जाएगा और फ्लेवर भी। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और आइसक्रीम आपकी कैसी बनी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें, और ये बहुत लो कॉस्ट आइसक्रीम है। ये जितनी आइसक्रीम हमने बनाई है ये तकरीबन आप 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो बड़े मज़े से आप सस्ती सी ठंडी मीठी आइसक्रीम जो है वो ईद पे एंजॉय कर सकते हैं। समर में आपको पता है डेली ही लोग आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप इजीली इसे घर में चाहे आप डेली बना सकते हैं। ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई है और अच्छी लग भी रही है। इसको स्कूप आउट कर लेंगे हम। मुझे ज़रा जल्दी थी, मैंने आपको रेसिपी शेयर कर देनी थी, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा 8 घंटे के बाद ही निकाल लिया। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड अभी नहीं है, दरमियान से। आप इसको पूरे 12 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे इस तरीके से जो है ना आप इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। स्कूप आउट कर लेंगे आइसक्रीम को। चलें जी, हमारी बहुत मज़े की आइसक्रीम बन गई है। इसको लॉकडाउन वनीला आइसक्रीम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हम लॉकडाउन में बना रहे हैं, और लॉकडाउन में चूँकि बच्चे बाहर नहीं जा सकते और ईद आने वाली है, तो ये रेसिपी आपको बहुत काम आएगी। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए तो भी आप आराम से निकालें और इसको सर्व कर दें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, और कोई भी फीडबैक देना चाहें, सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कोई क्वेश्चन हो तो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका मैं आपको जवाब दे सकूँ। रिस्पॉन्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ईद पे घर में रहिएगा और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।